Hello friends, welcome back in my YouTube channel. Today we are discuss about a play Top Girls written by है कैरिल चर्चिल के और वेरी इम्पोर्टेंट प्ले है। इस प्ले की ओपनिंग होती है लंदन के रेस्टोरेंट में, जहां प्ले की मेन कैरेक्टर मरलेन अपने गेस्ट का वेट कर रही है सेलिब्रेट करने के लिए अपने प्रमोशन को, जो उसका टॉप गर्ल्स द एम्प्लॉय एजेंसी में जहां पर वो काम करती है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ है। तो ये उसकी जो गेस्ट होती हैं ये 5 वुमेन होती हैं और ये 5 वुमेन डिफरेंट हिस्टोरिकल ईयर से ली गई हैं। सबसे पहली वुमेन, इसका नाम होता है इज़ाबेला बर्ड्स, जो कि 19th सेंचुरी की होती हैं और ये राइटर हैं। और दूसरी लेडी वुमेन होती है, उसका नाम होता है लेडी नीजो, जो कि 13th सेंचुरी की होती हैं और ये नेपाल के राजा की रखेल होती हैं। और बाद में जब राजा दोबारा इन्हें छोड़ दिया जाता है तो ये एक बुद्धिस्ट नन बन जाती हैं। तीसरी जो लेडीज़ है उसका नाम है डेलग्रेड्स, जो कि रेनेसा के टाइम की फेमस पेंटिंग का सब्जेक्ट बनती हैं। और चौथी है, उनका नाम होता है पॉप जॉन, जो कि 9th सेंचुरी की हैं। वेरी इंटरेस्टिंग करेक्टर होता है पॉप जॉन का, क्योंकि ये औरत होती हैं और मिडल एज में ये एक मैन का वेश धारण कर रहती हैं। और पांचवी और एंड जो वुमेन है उसका नाम होता है पेशेंसफुल ग्रिसेंडा। ये बहुत ही ओबिडेंटली वाइफ होती है, अपने पति का बहुत ज़्यादा कहना मानती है और ये चौसर के द कंटेम्प्रेरी टेल से ली गई है। जैसे ही सारी वुमेन मिलती हैं वो अपना डिनर स्टार्ट करती हैं और उसके प्रमोशन को सेलिब्रेट करती हैं और फिर अपने स्टोरी स्टार्ट करती हैं कि किस तरह उन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है। और ये सारी वुमेन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं क्योंकि उनके स्ट्रगल के कारण जो उन्होंने अपने पैट्रियार्की के अगेंस्ट किया है, वो सब कहती हैं कि उन्होंने ये कष्ट सहे हैं क्योंकि ये एक पुरुष प्रधान समाज के कारण। तो फिर स्टोरी आगे बढ़ती है। अब एक्ट 2 जो कि होता है टॉप गर्ल्स एजेंसी में, जहाँ पर मरलिन आती है और एक जेन नाम की लेडी का इंटरव्यू ले रही है और वो उससे इंटरव्यू के दौरान पूछती है कि तुम इस जॉब को क्यों पाना चाहती हो। तो जेनिन बोलती है कि मैं इस जॉब को इसलिए पाना चाहती हूँ कि ताकि पैसे इकट्ठा कर सकूँ और शादी कर सकूँ और उसके बाद बच्चे पैदा कर सकूँ। तब मरलिन बोलती है कि तुम इसलिए जॉब करना चाहती हो ताकि तुम शादी और बच्चे कर सको, तो ये बात तुमने जो मुझे बताई है ये किसी और को मत बताना, वरना शायद हो सकता है कि तुम्हें कोई जॉब ना दे। स्टोरी आगे बढ़ती है। अब बात होती है एक्ट 2 सीन 2 की, जहाँ पर जो सीन है अब जाता है जॉइस के घर के पीछे। जॉइस जो कि मरलिन की बहन होती है और वहाँ पर उसके घर के पीछे 2 यंग गर्ल होती हैं, जिन इसका नाम, एक का नाम एनजी होता है और दूसरी किट होती है। वो खेल रही हैं किले के घर को बनाकर वो खेल रही हैं। तभी जॉइस आती है और उन्हें बुलाती है कि चलो घर पर चलो, लेकिन वो नहीं जाती है, वो दोनों नहीं जाती। तो जॉइस उन्हें डांटती है और वहाँ से चली जाती है। फिर से जॉइस आती है और उन्हें बुलाती है तो वो चली जाती हैं। और फिर वो एनजी और किट कहती हैं कि हमें मूवी देखने जाना है। तब वो जो जॉइस है वो कहती है हाँ तुम चले जाना, लेकिन पहले अपने रूम को साफ करो। तब ये जॉइस जो एनजी है वो हमेशा सीक्रेट प्लान बनाती रहती है अपने आंट मरलेन से मिलने के लिए, जो कि लंदन में रहती है। और जैसे ही वो वहाँ से अपने रूम को साफ करके वापस लौटती है तो वो एक फैंसी ड्रेस पहन के आती है एनजी, जो उसकी आंट मरलेन ने उसे दी थी जब वो उनके घर आई थी। और फिर वो वहाँ से जा रही होते हैं मूवी देखने के लिए, इतने में ही रेन स्टार्ट हो जाती है। जॉइस और जो किट होते हैं वो अंदर की तरफ भाग कर आ जाते हैं, लेकिन जो एनजी है वो बारिश में भीगती रहती है। किट उसे बुलाती है कि जो एनजी अंदर आ जाओ, बारिश में मत भीगो, लेकिन वो एनजी है वो नहीं आती है। और वो किट से कहती है कि तुम्हें पता है मैंने ये ड्रेस इसलिए पहनी है क्योंकि मैं अपनी माँ को इस ड्रेस को पहनकर अपनी माँ को मारना है। जो किट है वो 12 साल की है, लेकिन जो एनजी है वो अभी 16 इयर्स की है, लेकिन अभी भी वो अनमेच्योर है।
अब स्टोरी आगे बढ़ती है। अब बात होती है एक्ट 2 सीन 3 की, जिसमें ये सेट होता है टॉप गर्ल्स एम्प्लॉय एजेंसी। मंडे की मॉर्निंग होती है और विन एंड नेल आपस में कॉफ़ी ड्रिंक करते हुए गपशप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और मर्लिन के बारे में कहते हैं, बताओ मर्लिन को प्रमोशन मिल कैसे गया, और देखो आज ये बॉस बन गई है तो टाइम पर भी नहीं आई है। फिर आपस में कहती हैं, अरे क्यों आए, टाइम पर क्यों आए, आखिर बॉस जो हो गई हैं। इतने में ही मर्लिन वहाँ आ जाती है और वो उसके प्रमोशन के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती हैं। और फिर जो नेल है वो अंदर ही अंदर उसे कहीं ना कहीं जेलस भी रखती है मर्लिन की सक्सेस को लेके। स्टोरी आगे बढ़ती है और विन एक लूसी नाम की लेडी का इंटरव्यू ले रही है और लूसी बताती है कि वो 21 साल से एक कंपनी में काम कर रही है, लेकिन उसका अभी तक कोई प्रमोशन नहीं हुआ है। लेकिन जो वहाँ पर और सारे जो यंग मैन आए हैं उनका प्रमोशन हो गया है, लेकिन अब वो ऐसी जॉब से फ्रस्ट्रेटेड हो गई है जो उसका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, जहाँ पर अब वो ऐसी जॉब चाहती है जहाँ पर उसका प्रमोशन हो सके। तब विन उसे बताती है कि लूसी को कि इस सिचुएशन की रियलिटी ये है कि जो बहुत सी कंपनियां हैं वो एक्सपीरियंस को मैन वैल्यू ना देकर वो यंगर मैन को हायर करना ज़्यादा पसंद करती हैं। और फिर इस तरह से वो विन लूसी को समझाती है और स्टोरी आगे बढ़ती है। अब जो सीन है वो जाता है मैन ऑफिस में ऑफ टॉप गर्ल्स के में, जहाँ पर एंजी आ जाती है अचानक से और मर्लिन उसे पहले तो पहचान नहीं पाती है लेकिन बाद में पहचान लेती है। और एंजी को देखकर वो कहती है कि तुम यहाँ पर 1-2 दिन के लिए आई होगी, लेकिन एंजी कहती है नहीं, मैं तो यहाँ बहुत दिनों के लिए आई हूँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं जल्दी चली जाऊँ? तो मर्लिन कहती है नहीं, जितने दिन तुम चाहो रह सकती हो। ऐसे ही फिर जो एंजी होती है वो मर्लिन से उसके जॉब के बारे में क्वेश्चन करना स्टार्ट करती है और वो बातें कर रही होती हैं। तभी मिसेस किड वहाँ पर एंटर होती हैं, जो कि होवर्ड किड की वाइफ हैं, और वो कहती हैं, मर्लिन से रिक्वेस्ट करती हैं कि तुम वो प्रमोशन छोड़ दो जो तुम्हें मिला है, क्योंकि ये प्रमोशन उसके हस्बैंड ज़्यादा डिज़र्व करते हैं और उन्हें के पास एक फैमिली भी है और उन्हें इस प्रमोशन का ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन मर्लिन है इससे रिफ्यूज़ कर देती है कि वो ये प्रमोशन नहीं छोड़ेगी और तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन मिसेस किड होती हैं, वो वहाँ से तब तक नहीं जाती जब तक मर्लिन उन्हें गाली देना स्टार्ट नहीं कर देती है। सीन आगे बढ़ता है। अब नेल एक सोना नाम की लेडी का इंटरव्यू ले रही है। वो उसके रिज्यूम को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसमें लिखा है कि वो 29 की है और 4 साल का उसे एक्सपीरियंस है। वो बहुत ही खुश होती है, नेल होती है जो, और वो कहती है कि जो सोना है वो बहुत ही गुड एम्प्लॉय रहेगी टॉप गर्ल्स एम्प्लॉय एजेंसी के लिए। लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी पता चल जाता है कि जो सोना है उसने ये एक बहुत ही झूठा रिज्यूम दिखाया है और वो फाइनली स्वीकार कर लेती है कि वो सिर्फ 21 की है और उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और फिर सीन आगे बढ़ता है और स्टोरी आगे बढ़ती है और विन एंटर होती है मैन ऑफिस में, जहाँ पर वो एनजी को देखती है जो कि एक डेस्क पर बैठी हुई है, और वो अपने आप को एनजी को इंट्रोड्यूस करती है और फिर वो बातें स्टार्ट करते हैं। और जो विन है वो उसे अपने प्रोफेशनल लाइफ इन सब के बारे में बताती है। जैसे ही वो स्टोरी बता रही होती है अपने लाइफ और अपने प्रोफेशन के बारे में, तो एंजी तभी उसी स्टोरी के दौरान ही सो जाती है। और कुछ देर बाद नेल वहाँ पर आती है मैन ऑफिस में और विन को बताती कि हॉवर्ड किड को हार्ट अटैक आया है। तभी वहाँ पर मर्लिन आती है और वो देखती है कि एंजी सो गई है, और विन उसको मर्लिन को बताती है कि जो मिस्टर हॉवर्ड किड को हार्ट अटैक आया है, लेकिन मर्लिन है इस बात से ज़्यादा अपसेट नहीं होती हैं।
अब एक्ट 3 की बात होती है, ये चला जाता है, फ्लैशबैक सीन है ये सेट हुआ है जॉयस के होम पर, संडे की इवनिंग होती है और ये 3 साल पहले का टाइम है। ये वो टाइम है जब लास्ट टाइम मर्लेन जॉयस के और एंजी के घर गई थी और वो उस समय मर्लेन के लिए एक फैंसी ड्रेस लेके गई थी जो एंजी एक्ट 1 में पहनती है। जॉयस जब मर्लेन वहाँ जाती है तो जॉयस उसे देखकर इतना खुश नहीं होती, जबकि एंजी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसे अपनी आंट बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर वहाँ पर उन दोनों बहनों में आपस में बात होती हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस, अपने पास्ट की बात करती हैं, वो शेयर करती हैं और एक विस्की को ड्रिंक करते करते। और वहाँ से जब मर्लिन एंजी चली जाती है तो वो दोनों बहन जब अलोन मतलब अकेले रह जाते हैं तो जॉयस है वो मर्लिन को डांटती है कि तुम तो ये शहर छोड़कर चले गई और हमारी माँ और एंजी, जो कि अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है और जॉयस की बातों से पता चलता है कि जो एंजी है वो असल में मर्लिन की बेटी है, क्योंकि अब वो जॉयस उसे डांट रही है कि तुम माँ और एंजी को मेरे ऊपर छोड़कर शहर चले गई। और वो कहती है कि एंजी जब मर्लिन से कहती है कि जब तुम 17 ईयर्स की थी, मतलब अब पता चलता है कि मर्लिन जब 17 ईयर्स की थी तब वो प्रेग्नेंट हो गई थी अपने लव अफेयर के दौरान, और अब उसे लव अफेयर के दौरान और उसने घर में किसी को नहीं बताया था, और जब वो बताती तो वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी और तब अबॉर्शन नहीं हो सकता था। अब जॉयस ये भी जॉयस के द्वारा हमें ये पता चलता है कि जॉयस और उसके हस्बैंड, जो कि उनकी शादी को 3 साल हो गए थे और उन्हें कोई बच्चा नहीं था, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो एंजी को ले लेंगे। और जॉयस कहती है कि जो एंजी है वो एक ऐसी लड़की है कि पता नहीं वो फ्यूचर में किस तरह से सरवाइव कर पाएगी अपने लाइफ को, बहुत ही बिगड़ैल लड़की है वो और बहुत ही अनमैच्योर है। वो ये भी ब्लेम करती है जॉयस की उसके स्ट्रेस के कारण उसके बहुत 3-4 अबॉर्शन मतलब मिसकैरेज हो गए हैं। इस तरह से बातें कर रही होती हैं वो दोनों बहनें, तभी मर्लिन और जॉयस आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर देते हैं ब्रिटिश पॉलिटिक्स के बारे में, और मर्लिन प्रो थैचर को साइड लेती है जबकि जॉयस है वो सोशलिस्टिक लेफ्ट विंग्स का साइड लेती है, और इस तरह से वो ब्रिटिश पॉलिटिक्स के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। और थोड़ी देर बाद उनका टॉपिक चेंज होता है और वो वर्किंग क्लास स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से वर्किंग क्लास को स्ट्रगल झेलना पड़ता है, और दोनों बात करते हैं, इस तरह की बातें करते रहते हैं। और जो जॉयस मर्लिन कहती है कि तुम जो क्लासों पर बिलीव नहीं करोगी, लेकिन जो क्लास हैं वर्किंग क्लास हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। इस तरह से उनमें आर्ग्यूमेंट स्टार्ट मतलब होते रहते हैं। फिर जो जॉयस है वो वहाँ से चली जाती है, वो सोफ़े को साफ़ करती है और मर्लिन से कहती है कि तुम सोफ़े पर सो जाना और मैं बेड पर सोने जा रही हूँ। तो मर्लिन है वो सोफ़े पर चली जाती है, अपने ब्लैंकेट को ओढ़ लेती है, और तभी एंजी आती है अपने रूम से, आवाज़ मारती है अपनी माँ को। मर्लिन कहती है एंजी क्या हुआ है। एंजी फिर से अपनी माँ को बुलाती है और मर्लिन कहती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी माँ तो बेड पर सोई हुई हैं। तब वो कहती है कि मैं तुम्हारी आंटी मर्लिन हूँ। एंजी से फिर कहती है वो क्या तुमने भयानक सपना देखा है। तो एंजी कहती है हाँ मैंने भयानक सपना देखा है। तब वो फिर वहाँ यहीं पर जो स्टोरी का एंड हो जाता है। और ये थी टॉप गर्ल्स प्ले जो रिटन बाय है कैरिल चर्चिल के। आई होप आपको पसंद आया हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।